हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 साढ़े 6। अभी मैं नाश्ता लंच बना रही हूँ रघु के लिए। रघु आज कॉलेज जाएगा। आज रघु तो चला गया अपने कॉलेज। अभी ये पड़ा है इधर। इसके कवर फट गए, फेंकने ही पड़ेंगे तकिए के। आज दूसरे चढ़ा दूंगी। बिल्कुल फट गए अब तो, बहुत पुराने हैं। कैसे फट गए? 5 साल हो गए होंगे कम से कम। कुल 25 रुपए के, मतलब 50 रुपए का जोड़ा लेके आई थी। एक फट गया, एक अभी साबुत है। 50 रुपए के 2 लेके आई थी 22 की मार्केट से। पहले तो बहुत बहुत बाहर सेल लगती थी। अब तो हटा दिया, वहाँ पार्किंग बना दी। पहले लोग करते हैं, अब भी बेचारे बिक्री करने वाले तो अब भी करते हैं। जब वो पकड़ने वाले आते हैं तुरंत भाग जाते हैं, छुपा लेते हैं अपना सामान सारा। 22 की मार्केट में तो बड़ी वो लगती तो अब भी है, पर थोड़ा फर्क हो गया अब। भाई अब मैं निपटा लूं काम धीरे धीरे करके। आराम से करती रहूंगी धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर टाइम पास नहीं होता, इसलिए आराम से काम में लगी रहूंगी। फिर अकेले टाइम पास नहीं होता। तो शाम को ही आता है, 4-5 बजे तक आएगा। धीरे धीरे करके एक एक काम को मैं थोड़ा बहुत स्लो करती हूँ। कपड़े मैंने धोए नहीं थे कल, इसलिए क्योंकि आज धोऊंगी। 2 दिन के कपड़े, 2 दिन के क्या, 2 जोड़ी कपड़े हैं हमारे माँ बेटे के कपड़े। कौन सा यहाँ परिवार के होते हैं। अलमारी देख लो, इतने अच्छे से जमाए थे। देखो बिस्तर बना के रख जाता है। क्या करूं मैं इस लड़के का। गाइस ये अलमारी ना, पानी आया था बारिश का तो बिल्कुल बंद नहीं हो रही। अब मैंने इसमें कब्जों में इसके तेल दे दिया। अब थोड़ी थोड़ी बंद होने लग गई है। हो जाएगी ठीक। बंद ही आज की है मैंने ये। अब थोड़ा हो गया, थोड़ा और जर लग गया ना पानी की वजह से। पानी आया था ना इस रूम में बहुत बारिश में, तो जंग लग गया। अभी मतलब बंद भी नहीं की उस दिन से, क्योंकि इसको एक दरवाजा परमानेंट बंद रहता है, क्योंकि डबल ये बेड अड़ा हुआ है इधर, और एक खुला रहता है इसका। पोछा लगा रही थी, पोछा लगाते लगाते अलमारी में हाथ लगा, मुझे वो थोड़ी वो लगी, तो मैंने पहले वो ही काम किया। क्योंकि फिर मैं क्या होता गाइस, पता नहीं क्या कमी हो रही है, मुझे नहीं पता। लाइट पड़ रही है। मेरे हर बर्तन में छेद हो रहा है, दिख रहा है? लाइट में दिख रहा है? दिखाते हैं, बैक कैमरे से दिखाते। ये लाइट के उसमें देखो, दिख रहा है ना? एक कटोरी ये होगी, ये देखिए ये हो गया 2, और ये एक इसमें, ये देखिए दिख रहा है ना छेद? ये कटोरी
मेरी मम्मी ने रघु के छूचक में दी थी। टिफिन को तो ज़्यादा दिन नहीं है। मुझे लगता है मैंने क्या किया था, एक दिन सिरका रख दिया था। मेरे ख्याल से ये सिरके से ही छेद हुए हैं इसमें, क्योंकि मैंने नोटिस किया एक दिन मैंने सिरका रख दिया रात को तो सिरका नीचे निकला हुआ था। जब मैंने सिरका डाला था इसमें तो साबुत थी, मतलब प्याज काटे थे, तो मैंने प्याज खाली नहीं किए, इसमें ऐसे का ऐसे ही रख दिया ये। मेरे हिसाब से तो उसकी वजह से ही छेद हुआ है, बाकी पता नहीं। अब इनको है रोटी तो नहीं बनाई, बनाओ। मैं चावल धरे थे, इतने सारे धरे चावल, मखा चावल खा लेगा, फिर बाहर का खा रहा है तो 2 दिन तक ही किया का खा लेगा। हैं दूध ले लिए, दूध बहुत रखा, कल भी नहीं पिया था तक। मैंने चावल ही बनाए थे, रोटी नहीं बनाई। बोला था मम्मी मैं चावल ही खा लूंगा, तो मैंने चावल ही बनाए, रोटी नहीं बनाई। तो मेरा टीवी चलता रहता है बेचारा सारा दिन, क्या करे। दही जमाने के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया, दही जमा दूंगी। कल आधा जग दूध का था, खराब हो गया, फ्रिज में रखना याद नहीं रहा तो खराब हो गया। ये होता है मेरे साथ। थोड़ा दही जमा देती हूँ। क्योंकि गाइस हमें कुछ मिले ना मिले, हम दही बिना खाना नहीं खा सकते। सुबह का नाश्ता हमारा दही के साथ ही होता है। थोड़ा तेज गर्म हो गया, थोड़ी देर में दूंगी जाओ। अब दाल रखी है थोड़ी, तो कल रघु के लिए दाल के पराठे बना दूंगी, रायता बना दूंगी। खुश होके ले जाता है, दाल के पराठे बहुत पसंद है इसको। अभी मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। इतने दूध भी ठंडा हो जाएगा। सर्वाइकल इतना हो रखा है, गर्दन का दर्द नहीं जा रहा। लीजिए गाइस, बर्तन हो चुके साफ। अभी भी गर्म है दूध, तो थोड़ा थोड़ा और ठंडा हो जाए ये करूँगी। खुला रह गया। आज टिफिन विफिन सब पैक कर दिया था बाबूजी का मैंने।
रघु को खाना दे दिया। एक मुझे सर्वाइकल बहुत हो रहा, गर्दन में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। अकड़ मतलब जकड़न हो रखी है गर्दन में इतनी। कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए पूरे, जो धोए थे सब फोल्ड कर दिए। अब अलमारी में रख दूंगी। दिन में सोचती हूँ कुछ काम करूंगी, कुछ काम मतलब कोई कढ़ाई वढ़ाई कर लेती हूँ बैठ के, आदत है ना वो, लेकिन फिर आलस कर जाती हूँ। शौक बहुत है मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, कढ़ाई करना, सिलाई करना, बुनाई। मुझे इतना बुनाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, स्वेटर वगैरह बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। बाकी मैं सब काम कर लेती हूँ, कढ़ाई, सिलाई और हर तरह का खाना। मशीनी कढ़ाई भी कर लेती हूँ, हाथ वाली कढ़ाई भी कर लेती हूँ। जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं ना हाथ वाली, मैं सब कर लेती हूँ। जितने भी वो होती है ना, दबका कढ़ाई होती है, गांठ कढ़ाई होती है, बहुत तरह की हैं। मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखाया है, सब तरह की कढ़ाई करनी सिखाई है। ऊन से जो होती हैं वो भी। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बुनाई मुझे अच्छी नहीं, मैं क्रोशिया से थालपोश वगैरह सब बना लेती हूँ। एक मुझे दरी बनानी नहीं आती, बस दरी जो बिछाते हैं दरी, बस वो बनानी नहीं आती। बाकी सब काम आता है मेरे को। इतना काम सिखाया तभी तो यहाँ बैठ के आज बेटे को पाल रही हूँ। अगर माँ ने ये काम भी नहीं सिखाया होता तो भूखी मर जाती। ये भी इसी में है, काम सिखाया तभी मैं आज बेटे की परवरिश कर रही हूँ। वही पिताजी वाली बात है, बोले ये शुक्र कर भगवान ने कि उसी बात के ऊपर के कुलदीप बोले जॉब पे था, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, कम से कम मैं पेंशन से तो खा रही हूँ, नहीं तो मैं भूखी मर जाती है, मुझे भूखा मार दिया जाता या जो भी। बस अब रात को किसी भी नेगेटिविटी का घर में जिक्र नहीं करूँगी मैं। दुर्गा जी आई हैं, वैसे भी मेरे घर में दुर्गा जी बैठी हैं। मतलब माहौल ऐसा हो जाता है कई बार नहीं, सबके साथ ही। मैंने ना इंस्टाग्राम पे कम से कम जब मैं रोज़ 2-4 स्टोरी ऐसी देखती हूँ कि जो विडो हैं उनके परिवार वाले उनके साथ क्या कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि ये मतलब हमारे लिए तो नया है, लेकिन बहुत लड़कियों के लिए ऐसा है, परिवार में कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी, सामान तक उठवा दिया ससुराल से उसका, बच्चों से, विद बच्चों के। तेरा कुछ नहीं है इधर। भाई बच्चे किसके हैं? बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। अब पैदा करने वाला मर गया उनको, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका कुछ नहीं है। भगवान जाने भाई कहाँ से इतना बड़ा जिगर लाते हैं। अगर खुद की बेटी के साथ ऐसा हो जाए भाई, फिर क्या करोगे तुम लोग? उसको कहाँ रख लोगे सारी उम्र के लिए अपने घर? अगर उसके ससुराल वाला ऐसी, पता क्या होता है, हम बेटियों को तो बद्दुआ नहीं दे सकते, हम भी किसी की बेटी हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें एक बार भी मतलब ये नहीं डरता कि आने वाले टाइम में अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो। भगवान करे सबकी बेटी हमेशा सुहागन रहे, सबका परिवार रसा बसा रहे, सबके परिवार में खुशियाँ रहे। जरूरी नहीं है, हाँ भगवान सबको अच्छे लोग मिले, सबकी बेटियों को अच्छा परिवार मिले। मेरे घर जो आएगी उसको सारी खुशियाँ मिले। मैं भी चाहती हूँ मेरे घर बहू नहीं बेटी आए, मैं उसकी सास नहीं माँ बनूँ। जो मैंने देखा है ना वो मेरी बच्ची ना देखे। चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में।